वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी। इस बीच जो है, जो हमने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर बहुत सारे आने लगे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं बीईएल है, और भी एक दो नाम सामने आए हैं, लेकिन अब इसका खुलासा जो है वो चुन चुन के सेगमेंट में ही होगा। लेकिन वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश जो हमारी है, वहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स जो मिला था वोडाफोन को, वो कहीं ना कहीं लिस्टिंग में भी परिलक्षित होता हुआ दिखाई दिया है। शौर्य हर रोज़ की तरह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शौर्य, अच्छी लिस्टिंग कह सकते हैं, जिस हिसाब से उम्मीदें थी, जिस तरीके से ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखने को मिल रहा था। जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वोडाफोन आईपीओ का शेयर प्राइस था एफपीओ का 11 रुपये। अगर प्री ओपन मार्केट में देखें तो प्राइस निकला था 11.8 रुपीज़, लेकिन जब एनएसई पर खुला तो खुला 13.75। तो अगर 13.75 से कंपेयर करें जिस पर शेयर खुला था आज ट्रेडिंग में, तो 25% का प्रीमियम मिलते हुए नजर आया और अभी भी शेयर उसी के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आया। और जब सब्सक्रिप्शन हुआ तब भी 7 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा देखने को मिला था, 19.31 टाइम्स, बल्कि रिटेल जस्ट सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया था सिर्फ 1 गुना ही। बिल्कुल, रिटेल में पार्टिसिपेशन कम रहा, लेकिन क्यूआईबी और बाकी हिस्सा जो है वो काफ़ी शानदार भरता हुआ दिखाई दिया था। अब लेकिन जो लोग चूक गए वो चूक गए। अब यहाँ पर पूछते हैं क्या करना चाहिए। अरुण जी, क्या यहाँ पर जो लोग चूक गए हैं, क्या उनको फ्रेश एंट्री करनी चाहिए? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। आज मैं देख रहा था कि वोडाफोन आइडिया में अभी क्या करना चाहिए, क्या अभी फ्रेश एंट्री कर लें? 13 रुपये पे के आसपास क्या एंट्री करके क्या 18, 19, 20 तक के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं, या यहाँ पर भी कोई ट्रैप दिखाई दे रहा है आपको? क्योंकि बहुत सारे कंसर्न भी हैं कंपनी के ऊपर अभी भी, और भी काफ़ी ज़्यादा कर्जे भी हैं। कंपनी अपने जो सब्सक्राइबर है उनको रोक नहीं पा रही है, काफ़ी तेज़ी से वो निकल रहे हैं। इन तमाम कंसर्न के बीच में क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया का? देखिए विपुल जी, दो तरह के ट्रेड आप ले सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग के लिए लेना चाहे तो कोई स्टॉप लॉस लगा के डेफिनेटली ले। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा रहे, 18-19 के आसपास आता तो वहां पे एग्जिट करने की राय रहेगी। पर लॉन्ग टर्म अगर फंडामेंटल्स की बात करें या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कोई भी क्राइटेरिया में स्टॉक फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अभी भी कंटिन्यूस सब्सक्राइबर का रिडक्शन देखने को मिल रहा है। 5G 6G की बातें हो रही है, ऑलमोस्ट अभी भी स्टॉक 2G के आसपास या 2G की ही रेंज में या 2G के ही नेटवर्क चला रहे हैं। काफी पोर्टेबिलिटी दूसरे नेटवर्क्स में देखने को मिल रही है। डेफिनेटली मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि वोडाफोन आइडिया का जो ओवरऑल बिजनेस है वो चलता रहे, क्योंकि बड़ी एक आप एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग कंपनी है। अगर ये कंपनी बंद होती है तो एम्प्लॉयमेंट में भी काफी फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए कंपनी अगर जारी रहे, अगर चलती है तो ओवरऑल कंज्यूमर्स के लिए भी काफी अच्छा है। इसलिए गवर्नमेंट और मैनेजमेंट दोनों भी ये चाहती है कि इस कंपनी का रिवाइवल हो। अगेन 18,000 करोड़ का एफपीओ है, नया स्पेक्ट्रम बाई करना है तो वहां पे भी इनको पैसे लगेंगे, काफी ड्यूज पहले के भी चुकाने हैं, तो वहां पे भी इनको काफी अमाउंट आता हुआ नजर आएगा। तो एक चीज अच्छी हुई है कि यहाँ से कंपनी डूबने की जो बातें ऑलरेडी मार्केट में चल रही थी उसको वो कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए अब वो साइडलाइन हो चुकी है, तो उसी का फायदा आपको एफपीओ होल्डर्स को देखने को मिला। एक अगेन डिस्क्लेमर है, इस आईपीओ एफपीओ में हमने अप्लाई करने की सलाह नहीं दी थी, क्योंकि ओवरऑल दूसरे ऑप्शंस काफी है मार्केट में, इसलिए इस आईपीओ में सलाह डेफिनेटली नहीं दी। पर ट्रेडिंग पोजीशंस डेफिनेटली कभी भी बना सकते हैं। 11, 11.5 का स्टॉप लॉस लाके बाय करके चले, 2 से 3 रुपए भी मिलते हैं तो आप एग्जिट करने की राय रहेगी। पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी भी मुझे लग रहा है बेटर है आप दूसरे विकल्प पे ही रहे, वहां पे ज्यादा अच्छा पैसा बन सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली 1 या 2 रुपए का स्टॉप लॉस लाके आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जी चलिए, इस बीच जो है लोग अपनी अपनी टिप्पणियां देते जा रहे हैं, और दीपक जी कह रहे हैं कि हाँ बीडीएल हो सकता है। चलिए ठीक है सर, गैस करते रहिए, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि आखिर में भारत डायनामिक है, भारत इलेक्ट्रिकल है, एक कह रहे हैं कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड कैसे हो सकता है सर? उसी पे तो बात कर रहे थे हम लोग। चलिए गैस करते रहिए आप लोग, लेकिन जो है आगे आगे बढ़ते हैं। और सर, बहुत सारे लोगों को जिनको की अलॉटमेंट हुई थी 11 रुपये पे मिल गया है, उनको भी क्या 18-19 के आसपास ही प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कोई 2 लॉट ले, किसी को मिले हैं, किसी को 1 लॉट अलाउट हुआ है। क्या करना चाहिए? 11 रुपये पे जिसको मिला है क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? अभी 1-2 रुपये मिल रहा है। देखिए अगर मल्टीपल लॉट्स है तो 1 लॉट तो जरूर बुक करें, क्योंकि 20-25% रिटर्न भी अगर मिल रहा है काफी कम टाइम फ्रेम में, तो डेफिनेटली 1 लॉट जरूर बुक करना चाहिए। बाकी 1 लॉट अपने कॉस्ट प्राइस पे आप कह सकते हैं अपना रिस्क डिफाइन करके होल्ड करके चले, क्योंकि सभी की नजरों में आज वॉल्यूम भी काफी हैवी है, तो हो सकता है कुछ हाल आपको देखने को मिले जब तक कोई कॉन्क्रीट नंबर्स या कॉन्क्रीट अनाउंसमेंट मार्केट मैनेजमेंट की तरफ से आता हुआ नजर नहीं है।
तो जब तक एक आप कह सकते हैं होप रैली आपको देखने को मिल सकती है, उस होप रैली को आप डेफिनेटली राइड करके चल सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा कि कंपनी कंप्लीटली आपको नेगेटिव होती हुई नजर आएगी। अगर अच्छे डिसीजंस आते हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में एक अच्छा उछाल स्टॉक में देखने को मिले। इसलिए जब तक ये होप बनी हुई है, स्टॉक को रोड राइड करके चल सकते हैं। अगर किसी को मल्टीपल लॉट्स आया तो एटलीस्ट अपना जो पोजीशन है थोड़ा हल्का करके चले, और जिनके पास सिंगल पोजीशन है, एक होप रैली को डेफिनेटली राइड करके चल सकते हैं। ठीक, इस बीच सियाराम मीणा जी कह रहे हैं पारस डिफेंस है वो शेयर, दीपक सिंह जी कह रहे हैं बीडीएल है वो शेयर। चलिए आप लोग, एक हमारे दर्शक हैं उन्होंने कुछ कनेक्स का नाम शायद लिखा है, तो लोग काफ़ी तेज़ी के साथ गेस कर रहे हैं अरुण जी, और इंतज़ार कर रहे हैं कि खुलासा हो इस बारे में। चलिए, लेकिन वोडाफोन आइडिया को लेकर के मुझे लगता है कि अब आपके मन में कोई दुविधा नहीं होगी, और अभी भी कोई दुविधा है तो आने वाले दिनों में हम हर रोज़ चर्चा कर ही रहे हैं, तो आपके प्रश्नों के उत्तर हम देंगे। शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य, जो आईपीओ खुला हुआ है वहाँ पे क्या स्थिति है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े कैसे देखने को मिल रहे हैं? जी, जेएनके इंडिया अगर बात करें तो हम पहले वोडाफोन जैसा सिमिलर ट्रेंड नज़र आ रहा है, क्योंकि टोटल भरा है 5.32 टाइम, जिसमें रिटेल भरा है 2 गुना, लेकिन क्यूआईबी यहाँ भी 11 गुना के आसपास बढ़ने वाला है, एग्जैक्ट है 10.88 टाइम्स। तो यहाँ भी क्यूआईबी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं रिटेल के मुकाबले। अगर आप उससे फंडामेंटल्स के बारे में जानना है रिटेल में, तो आप 23 तारीख का एपिसोड देख सकते हैं वहाँ के आईपीओ का। कल हमने 24 तारीख को मैनेजमेंट से भी डिस्कशन किया था, अगर आपको वो देखना है तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज अगर हम बात करें तो जीएमपी अभी भी 25 रुपीज़ का चल रहा है 415 रुपीज़ के प्राइस पर, यानी 6% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है ग्रे मार्केट में। ग्रे मार्केट में मैं 6% का प्रीमियम देखने को मिल रहा है। हालांकि शौर्य, मुझे लग रहा है कि वोडा आइडिया में भी बहुत ज़्यादा ग्रे मार्केट में प्रीमियम नहीं था, लेकिन उस हिसाब से देखा जाए तो लिस्टिंग ठीक हुई है। तो यहाँ पर ब्रोकर्स क्या कह रहे हैं जरा वो देख लेते हैं। आनंद राठी कह रहे हैं सब्सक्राइब करिए लंबी अवधि के लिए। SMIFS कह रहा है सब्सक्राइब करिए, और अरिहंत कैपिटल मार्केट्स कह रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए लेकिन लंबी अवधि के लिए कीजिए। रिलायंस सिक्योरिटीज़ कह रहे हैं सब्सक्राइब करने की सलाह। कल हमारे साथ अरुण केजरीवाल जी थे और उन्होंने भी कहा था कि लिस्टिंग गेन हो सकता है आपको यहाँ पर कम मिले, लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो अवश्य जो है JNK इंडिया में अच्छे रिटर्न जो है वो आते हुए दिखाई देंगे। अरुण मंत्री जी से पूछते हैं वो कितने सहमत हैं इन विचारों से। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे आप कैसे देख रहे हैं सर, वैल्यूएशन को लेकर क्या कुछ कंसर्न है, बाकी चीज़ें फंडामेंटल्स को कैसे देख रहे हैं जो आईपीओ खुला हुआ है? ये कंसर्न ऐसे कुछ नहीं है, पर थोड़े बहुत लिस्टिंग जरूर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, तो वो एक आपको डेफिनेटली एक इम्पैक्ट पॉजिटिव दिखा सकता है। इसलिए अगर कोई रिस्क ले सकता है तो डेफिनेटली अप्लाई करने की सलाह रहेगी। कोई बड़े लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशन नहीं है। हो सकता है मार्केट सेंटीमेंट के साथ आपको अच्छे लिस्टिंग गेन देखने को मिले। लॉन्ग टर्म अगेन लिस्टिंग के बाद कहाँ लिस्ट होती है और किस हिसाब से मोमेंट आता है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर कोई रिस्क ले सकता है इस आईपीओ में तो लिस्टिंग इसके लिए अप्लाई करके चल सकते हैं। चलिए, अगर आप जोखिम उठाने की क्षमता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्टिंग गेन के लिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अब जरा SMA आईपीओ के बारे में जान लेते हैं, फटाफट बताइए शौर्य जी। SMA आईपीओ अगर बात करें तो 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेंड नजर आ रहा है। पहला है एमफोर्स ऑटोटेक। एमफोर्स ऑटोटेक आज 12:30 बजे तक 136 टाइम सब्सक्राइब हो गया था, और ग्रे मार्केट में कंपनी को 112% का प्रीमियम मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर दूसरी कंपनी बात करें शिवम केमिकल्स केवल 3 गुना ही भरा है, और ग्रे मार्केट में कंपनी को कोई भी प्रीमियम मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। चलिए, शिवम केमिकल को कोई रिस्पांस अच्छा मिलता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि एमफोर्स ऑटोटेक के बारे में जो है हमने मैनेजमेंट से भी उनकी बातचीत की थी 2 दिन पहले, वो अगर आप सुनना चाहते हैं तो 2 दिन पहले का वाक्य आईपीओ देख सकते हैं। लेकिन सर, इन दोनों में से किसी पर आपकी नज़र पड़ी हो और अगर आप ट्रैक करते हो तो क्या सलाह रहेगी? अगर विपुल जी, SME आईपीओस को मैंने लास्ट 5 से 6 दिन से ज्यादा ट्रैक नहीं किया, इसलिए उसमें कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली अगर आपने जो फ्रंटलाइन आईपीओ की बात की, अगर किसी को लेना है तो उसमें ले सकते हैं। ये दोनों स्टॉक को मैंने डिटेल ट्रैक नहीं किया, इसलिए इस पर दोनों पे कोई कमेंट करना भी मेरे लिए मुश्किल रहेगा। ठीक, कोई बात नहीं सर। तो चलिए फिलहाल अब वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समेटते हैं। और शौर्य, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वाह क्या आईपीओ है।